जाएगा। तो आज बगड़ावतों का बिगड़ने का समय आया है, नष्ट होने का समय आया है। तो जब परमात्मा ने आपको अच्छा समय दिया, अच्छा जीवन दिया, ये समझ लेना कि एक अवसर है। हमारे जीवन में एक अवसर आया है। हम 84 लाख योनि भोग करके मानव जीवन लेकर के आए हैं। इसलिए बाबा ने रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य की बात है कि ये मानव जीवन मिला, और मानव जीवन मिलने के बाद में भी क्षत्रिय वंश में, ब्राह्मण वंश में हमें भगवान ने जन्म दिया। तो इससे बड़ा अवसर और कौन सा चाहिए, इससे बड़ा मौका कौन सा चाहिए है? और जो अवसर चूक जाते हैं, अगर हम इस समय को समझ नहीं पाए, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझ पाए, क्षत्रिय को क्षत्रिय नहीं समझ पाए, वैश्य को वैश्य नहीं समझ पाए, दुर्लभ मनुष्य देहानि क्षण भंगुरा, वैसे तो मानव जीवन मिलना ही दुर्लभ है, और मिला भी है तो केवल एक क्षण भंगुर जीवन है। जैसे पानी गिरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखते ही छुप जाएगा जो तारे पर भार। जैसे पानी का बुलबुला खिलता है और फूट जाता है, इसी प्रकार ये हमारा जीवन है, ना जाने कब फूट जाएगा है? और मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जिस प्रकार एक वृक्ष के पत्ते सारे हरे भरे होते हैं, लेकिन जब टहनी से, डाली से पत्ता टूट जाता है, वो पत्ता वापस उस टहनी पे कभी जीवन में नहीं आता। तो इसी प्रकार हम इस संसार के जो लोग हैं, हम एक टहनी के, एक वृक्ष के पत्ते हैं जो बिछड़ गया, वाणी दुनिया का मेला में फिर नहीं आयो, नहीं मिलेगा मुगल तमें मत रीजू है। तो जते है एमे आनंद से रो, सुखी रो, खुशी रो, और भाईचारे की भावना हमारे अंदर बनी रहे। ना जाने कब पत्ता टूट करके उड़ करके चला जाएगा। और यहाँ तो बड़ा बड़ा है आप और हूँ काका खेत की मूली, बड़ा बड़ा राजा महाराजा जो भी आया था सभी को जाना ही पड़ा है। तो जाना तो अपने भी पड़ेगा, अपन हाट करवाया है। जैसे संसार सागर को हाट है कि नहीं, गोलाना को हाट जावा, बोड़ी को हाट जावा, शाजापुर को हाट जावा, और शाजापुर का हाट में सब तरह की दुकान है, गोलाना का हाट में सब तरह की दुकान, पट्टा, भिंडी, गलका, टमाटर, आलू, गोभी, जो भी चाहे, कपड़ा लत्ता, जर्दो, सुपारी, जो भी चाहे सब मिलेगा। तो इसी प्रकार संसार सागर का हाट में आपके सब मिलेगा। छल भी मिलेगा, छिद्र भी मिलेगा, पाप भी मिलेगा, पाखंड भी मिलेगा, चोरी चुगली, कई प्रकार को सामान है इस संसार में। लेकिन आपको लेना क्या है, बस उन्हीं दुकान पे जैन होगा। अब जी के शक्कर चाहे वो शक्कर वाला के यहाँ जावेगा, जी के सब्जी चाहे वो सब्जी मार्केट में जावेगा, जी के चांदी सोना चाहे वो चांदी सोना वाला के यहाँ जावेगा, जी के कपड़ा चाहे वो कपड़ा वाला के यहाँ जावेगा। तो ये तो संसार है, इनमें सब तरह की चीज उपलब्ध है, लेकिन अपने लेनो कहीं है, बस वो खरीदी लो। तो अच्छो सामान खरीदी लीजो, है नहीं? अच्छो सामान खरीदी लीजो तो घरवाला भी खुश हो जाएगा कि अच्छो सामान खरीदी के लाया, है नहीं? तो कहीं गोलाना को हाट जाओ, कहीं सड़िया पट्टा भिंडी टमाटर ले आया नहीं, तभी घरवाला भी फेंकी देगा का आखा हाट में ही नहीं मजा था तुम्हारे। तो कहने का मतलब है कि जब अपन जो हाट करीने वहां चलागा तो वो कहेगा कि 100 साल को हाट करवा वाला गया था, कई खरीदी के लाया, कई सामान खरीदी के लाया, तो कई काम वहां की कि कहीं ने खाली लड़ाई झगड़ा करवा गया था, मनक मारा करवा गया था, बस एक आध बल गया था, और क्या बल गया था? तो ये संसार सागर का हाट है, इनमें आप अच्छा सामान खरीद लेना। हमारा सतगुरु ने मांडी या दुकान के सौदा कर लेना, महाराजा ने गुरु मांडी है दुकान में सौदा कर लेना, हमारा सतगुरु हमारा सतगुरु मांडी है दुकान में सौदा कर लेना, धर्म गुरु महाराजा ने गुरु मंदिर दुकान सौदा कर लेना, हमारा सतगुरु मंदिर दुकान सौदा कर लेना। कर लेना रे सौदा, कर लेना रे सौदा, कर लेना रे सौदा, कर लेना, महाराज
गुरुदेव भगवान की। तो इस संसार में जो आया और उनने अच्छो सामान खरीदियो, उनका नाम इतिहास में अमर हुई। और जिन्हें बुरा सामान खरीदियो है उनका धूला उड़ी गया कि नहीं उड़ी गया। कोई पानी दे वालों नहीं बच्चों है, बच्चों रावण ने गलत सौदा खरीदियो, गलत सामान खरीदियो, सीता माता को हरण करके ले गया। कोई बच्चों द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची दी, कोई बच्चों बेर पानी दे वालों। और बगड़ा बतौन राणा की रानी ले गया। अब देख जो में कोई पानी दे वालों नहीं बचेगा। आज बगड़ा बतौन जो है राणा दुर्जन साल की रानी को लेकर के चले गए और उसको समझ ही नहीं पाए कि यह कौन है। समझने में भूल हो गई। अब जैसे ही राणा जी की फौज यहाँ से 80,000 तोप एक साथ चाली, राणा जी की फौज चढ़ी दड़ी ने आई है। तो माता साधु ने अपना देवर से की के देवर ने आबे कई सुख पर नींद सुतू, अब तो राणा जी चढ़ी आया बाकी राण से जाया अणचक्री हो। अब तो ढूंढी ढूंढी ने गुजर मार दे, धरती से मिट जाएगा गुजर पूरा। देवर नया जी ने की कि भाभी आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मारे खाली दो बात को डरे कि एक तो यो मेंदू छोटो है दादा को, और दूसरा ये 12 लाख गाय है अपना करे, तो ये गाया भड़केगा और मैंने 6 कोस को नेगड़ियो कटाड़ियो रपट करायो मैदान, और भारत तो मचावांगा भाभी चिंता मत करो। उनने कही के ठीक है, लेकिन हमारी मेंदू को कहीं करा। बोले के राजा बिसल के अजमेर में मेलो, जो पुष्कर राज के पास में अजमेर है, वहां मेला। उनने की के जाओ मेलो। तो मेंदू जी को लेने के लिए उसकी माँ के पास में कुंवर नया जी जाते हैं। नया जी जाते हैं और नया जी भाभी से कहते हैं कि भाभी जय हो पधारो। राणा जी चढ़िया आया बाकी राण का, लायो अण चकरी 6 भारत बचेगा भाभी गुजरा कोट में हो। अरे थारी वो नदी काटा, हरे काटा। अपनी भाभी से कहा कि भाभी राणा जी चढ़ी आया बाकी राण से जाया अण चक्री हो। अब भारत मचेगा गुजर गोट में मनक मारिया जाएगा, इसलिए मेंदू दई दो मारे। बोले क्यों? बोले कि मेंदू के राजा बिसल के अजमेर में मिल जाओ। बोले कि देवर आपके बार बार समझाया था, माता साधु ने खूब समझाया कि पराई नारी मत लाओ, लेकिन तुमने सुनी नहीं। और रानी लाया बाका राव की सूती खूटी तान, और आज मारो छोरा मांगवाई गया, माँ बेटा का बिछड़ा करावाई गया। अरे देवर नीदू या पेट की पेटा जाए,
और एक मैंने 9 महीना गर्भ में रखो, अरे ये हमारी औलाद है। और देखो देवर, भाभी कही थी अपना देवर से कि देखो देवर, पशु पक्षी जानवर भी अपनी औलाद से प्रेम करे। एक गाय, जनी हुई गाय 4 बजे दिन की भागी ने अपना लवारा बोले घरे आवे, तो हूँ आखिर माँ है और मैया ममता है देवर, और हमारा लाल को कैसे दे दी तुम्हारी। अरे नीदू देवर नीदू, और थारे समझायो तो कि तू पर नारी पेनी छुरी मती लगावे अंग, रावण सर का मारिया गया रे पर नारी का संग, फिर भी तू लायो। अब ड्राइवर, अब आप लड़ो आप मरो, हुनी दुआ मारो छोरो, उनने के भाभी दे दो, बगड़ावत को नाम रह जाएगा, यो बगड़ावत का घाटा गढ़ा कर देगा, पिंड दान कर देगा, पानी पीता कर देगा, आप दे दो। उनने के नहीं दो। अरे देवर, अगर कहीं तांबा पीतल फूटी जावे तो अपन वो दही ने नवो ले लो, लेकिन आज आप मारो लाल मांगी रहा हो, और एक कौन तो खवाड़ेगा, कौन पिवाड़ेगा, कौन एक लाड करेगा। बोले कि नहीं भाभी दे दो। अब देखो, एक छोटी सी गलती का कारण आज परिवार बिखरवा लागो। अब जैसे ही उसी समय मेंदू जी को जबरदस्ती गोद में से खींच लिया। अब 6 महीना को बालक है मेंदू जी, उसी समय कुंवर नैया जी ने बालक को खींचा तो एक टाटड़ी तो माँ का हाथ में है और एक टाटड़ी नैया जी का हाथ में है। वो माँ बिलक बिलक करके अपने लाल को देख करके रो रही है और कहीं कहीं नहीं। और आपसे एक निवेदन करूं कि देखो, माँ माँ होती है कि नहीं। एक माँ 4-4 बेटा के पाल दे, गरीबी दाड़की करे, दसेली करे, मेहनत करे और 4-4 छोरा के पाले, लेकिन जब वाद माँ बुढ़ापो आवे तो वह 4 छोरा पे भारी पड़े। गड़ी में तो के गोगा बेड़े जा, वो के गोगा बेड़े जा, वो के 4-4 पे भारी पड़े हुआ एक माँ। तो आज जैसे ही उस बालक को खींच लिया वो माँ, अब माँ तो माँ है, जिगर का टुकड़ा है ना, उसी समय अपने लाल को देख करके बिलक बिलक करके रोने लग जाती है और कह रही अपना बेटा से कि बेटा छोड़ दे गाड़ा की आंगड़ी, अरे छोड़ी दे गाड़ा किया सारा का कोसा छोड़ावे मेंदू, अरे माँ बेटा को बेटा को हो गई मजेदार। करुणा रोवा लागी
माँ बिलक बिलक करके रोने लग जाती है और कहने लगी कि बेटा पहला थारा काका साके रानी गड़ी मीठी लागी जैसे गुड़ से मीठी खांड, अब वह रानी कड़वी लागवा लागी यूं ही लीम की जा। और आज हमारी गोद सुधी कर दी देवर नया जी तो ने। अब वो माँ बिलक बिलक करके रोवे छाती माता कूटे, लेकिन नया जी को कोई ध्यान नहीं दिया। नेत्र तो इनके भी सजल हो गए, करुणा तो इनको भी आई, लेकिन अब करे कहीं मजबूरी लाया, घोड़ा पे बिठा करके लाया है, चौक में लाया है जहाँ सगड़ा भाई बगड़ावत बैठा हुआ है, वहां उस बालक को लेकर के आए। 24 गुजरी 24 भाई बैठा है, उन्हीं बालक को देख देख करके सबके नेत्र सजल हो रहे हैं, सब रोने लग गए हैं। तब माता साधु ने की कि कृषि सुखाई का भाई वर्षा, जब खेती सूख जाए और पानी पड़े तो कई काम की। अबे लुटावा को समझियो, अब काल आइयो तो अबे रोवा लागा। अरे बगड़ावा तुम तुम्हारे समझाया था उस समय पे समझी जाता, तो आज ही दल नहीं देखना पड़ता। उनने की के साधु जी मत कड़वा बोलो, गलती हुई है कोई बात नहीं, लेकिन अरे मेंदू के मेला उनने के खाली हाथ मत ले जाए। बोले फिर, बोले कि माया का हाथी, माया का घोड़ा, माया का ऊंट भर दो और एक एक खजाना देने राजा बिसल के अजमेर में मेलो। बोले कि ठीक है। उसी समय मेंदू कुंवर को माया का हाथी, माया का घोड़ा भर के दे दिया और मेंदू कुंवर को राजा बिसल के अजमेर छोड़ने के लिए जब चले तो सारा परिवार रोने लग गया है। 24 गुजरी रोवे 24 भाई रोवा लगी है। उसी समय माता साधु कही रही है कि देवर आवे कहीं रोवे, अबे तो मौत के गले लगाओ, अबे तो काल है माथा पे। उसी समय माता साधु कही रही है। अरे खेड़ा से रूठियो दीनानाथ रे मेंदू जी मारा खेड़ा से रूठियो दीनानाथ रे मेंदू जी मारा खेड़ा से रूठियो दीनानाथ रे खेड़ा से रूठियो दीनानाथ रे रूठियो दीनानाथ खेड़ा से रूठियो सभी परिवार के लोग रोने लग गए और मेंदू जी को लेकर के चले। राजा बिसल देव के अजमेर में जाकर के राजा से कहा कि बिसल देव
ये हमारो लाल है, एक आपका कने राखी लो। बोले क्यों? बोले कि राणा जी के और हमारे अभी झगड़ो होड़ो है, भारत मचवाड़ो है, और अगर ये मेहंदूर है तो बगड़ावत को नाम रह जाएगा, और जब ये जवान हो जावे तो इसे कह दीजिए कि हमारो खेड़ो चौसलो पाछो यो बस। बोले कि ठीक है। मेहंदू जी को मेल करके कुंवर नया जी महलों में आकर के आराम से सो गए, और राणा दुर्जन साल की भोज वहां से चली। अब चलते चलते राणा जी की भोज जो है रायला गांव करके है, रायला गांव में आई, और रायला गांव में बगड़ावतों में से एक भाई की बेटी जिनका नाम है दीप कुंवर। अब दीप कुंवर ने कहा कि कंता या फौज मारा काका साहब नया जी से लड़वा जा रही है राणा जी की, तो अपन ऐसे युद्ध करा। उसी समय इनका घरवाला ने की कि देखो आपका पिताजी और नित नवीन रानी लावेगा, नत नया झगड़ा करेगा, अपन किसे किसे लड़ागा, किसे किसे मारागा, किसे किसे मारागा, हूं तो लड़वा नहीं जाऊं, तू जा। बोले कि ठीक है। उसी समय दीप कुंवर जो है जनानो वेश तो दूर कर दियो और मर्दानो वेश धारण कर लियो है, और दीपा भारत बचावा के लिए रायला का कांकड़ पे आई और राणा जी से युद्ध करवा लगी है। तो अकेली दीपा और एक तरफ राणा जी की फौजे, ढोल लगा रहा राणा जी का बाजी रहा है, और दीपा भी भारत मचाई रही है, और केशव भारत मची रही है। बारों का बाजा बाजी गया, अब चमक उठी तलवार, राणा जी से राण बचावे, अरे रायला गाँव का रायला गाँव का। जिसे लाशा पे लाशा पड़वा लगी, उगते सूरज युद्ध हुई तो 4 बजिया। अब लड़ते लड़ते दीपा घोड़ा पे बैठी तलवार चलाई रही है, और लाशा पे लाशा पड़ी रही, लेकिन दीपा को हाथ ऐसे हो तो चूड़ो नजर आई। राणा जी ने कहा रुको रुको रुको। बोले क्यों? बोले अपन तो सोचता था कि बगड़ावतोड़ में से कोई भाई लड़ी रही, लेकिन यह तो लोग ही लड़ी रही, औरत लड़े, और अपना क्षत्रिय को धर्म नष्ट हुई है, आणि लोग से कहीं लड़ा, औरत से कहीं लड़ा। उनने की के ठीक है, सब शस्त्र पटकी दिया, और राणा जी ने दीपा से की के बेटा दीपा अगर तू लड़े तुम तो फौज लाइने पाछो चले जाओ। अरे बेटा तू तुम्हारी गोद में खेली हुई है, तू तुम्हारी गोद में पड़ी है। दीपा को ऐसे धोखा करा, और दीपा का साथी शस्त्र फेंकवाई दिया। दीपा घोड़ा से उतरी, और राणा जी ने इशारा अपने छोटे भाई नीमदेव को कर दिया कि देखे कहीं दे। उसी समय नीमदेव ने जो तलवार की दी तो दीपा का धड़ अलग कर काट दिया। अब दीपा तो वहां शांत हो गई, और राणा जी की फौज वहां से चली। जहां बगड़ावत के गुरु भगवान शंकर जहाँ धूनी तापा करते हैं उसी आश्रम पर गए, और राणा जी अभिमान के कारण
समय राणा जी ने भगवान शिव जी से कहा कि बाबा तू बैठो बैठो धूनी तापे थारा चेला लावे पराया किनार। यह सीख दी तूने तारा चेला के, अरे लाख ले 2 लाख ले दे दूं दातारी मैदान, और या धूनी छोड़ और चले जाए कैलाश का मारे। उनने की रे देखो मारो काम थो बगड़ावत, उनने मारी सेवा करी, मारी आराधना करी तो मैंने उनके वरदान दे दी, मैंने धन दे दिया उनके, पर मैंने जो नहीं की थी कि धन दम कान लगाड़ोगा क्या नहीं, धन देवा से तुम्हारे घमंड नहीं जाएगा का अभिमान नहीं जाएगा। मैंने अभिमान में घमंड थोड़ी दी, मन तो धन दी तो माया दी थी, तो भगवान ने अपने भी सबके धन अपना अपना माफक सबके दे दियो है। अब जी की जा मर्जी पड़े वहां खर्च करो। तो शंकर भगवान कभी रावण के भी गुरु रहे हैं, लेकिन सीता रणवा जो समझावा नहीं गया कि तूने गलत करियो रे रावण या सीता दे दे, समझावा नहीं गया। और रावण मरियो तो फूल बरसाया खूब, अच्छा फंद कटियो बीमारी कटी है। तो आज जैसे ही यहाँ भगवान बाबा रूपनाथ से राणा जी ने कहा, उनने की देख थारी लड़ाई बगड़ा बतौन से, तू जा उनसे लड़। बोले कि आप कोई मदद करोगा? बोले हो कोई मदद नहीं करूंगा, मैं लड़वा भी नहीं हुआ, तू जा। बोले कि ठीक है। अब राणा जी की फौज कोठा गांव का आसपास घूमेगी और राणा जी का रणजीत नगारा बाजे, ढोल नगारा बाजे, तो माता साड़ू जो है डर के मारी थर 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 तुझे कि अबे ना मालूम कहीं होएगा, अबे ना जाने कहीं होएगा। उसी समय नेतु गुजरी का 2 बालक है जिनका नाम है जगा और जगरूप। तो जगा की उम्र है 12 वर्ष और जगरूप की उम्र है 14 वर्ष। अब 2 छोटा छोटा बालक है। उनने की के माँ बोले कि हाँ, बोले कि राणा जी की फौज लड़वाएगी और हमारा दादाजी और पिताजी और सब सुनता है, अगर तू क्या तो हम लड़वा जावा। उनने की रे बेटा या नानी मोटी लड़ाई नहीं है, एमे कई माँ विधवा होगा, कई बच्चा अनाथ हो जाएगा और ऐसा भारत मचेगा कि खारी नदी खून की पूर जाएगा। तम छोटा छोटा लड़का हो तमार से साबर नहीं आवेगा। अरे बोले के माँ हमारे से साबर आवेगा, तू तो हमारे आज्ञा दे हम लड़वा जावा। जिद कर ली 2 बेटा ने तो गुजरी ने कह दी कि अगर असो है तो फिर जाओ जाओ लड़ो। उसी समय 2 भाई के एड़ा टेढ़ा सापा बांध दिया, तलवार बांध दी है और 2 भाई जगा जगरूप अपना साथी शस्त्र लेकर के भारत में पहुंची गया। अब जैसे ही भारत में पहुंचा है, ढोल नगारा जगा जगरूप ने बजवाया और राणा जी को सूचना दी कि हम लड़वा का लिए आई है, आओ मुकाबलो करो। उसी समय उगते सूरज भारत मचवा लागो और कई बाता अरे बारू का बाजा बाजी राया, अबे चमक उठी तलवार मरदा। बारू का बाजा गया चमक उठी तलवार मरदा। भारत मचाया कि उगते सूरज लड़वा लागा तो सूर्य अस्त हुई, लाशा पे लाशा पड़ेगी, धरती माता खून से लाल हुई है
ऐसो भारत 3 दिन तक दुई छोरा ने मचायो। अब जब 3 दिन तक दुई ने भारत मचायो तो जो यह बगड़ा बद जो रानी ले गया था इन्हें मन में विचार करो कि दुई छोरा भारी बड़ी रहे अतरी बड़ी फौज में, तो यार रानी जयमती उसी समय बूढ़ी डोकरी बनेगी। बूढ़ी डोकरी बनेगी, हाथ में लकड़ी ले ली, एक हाथ में कटोरो ले लियो और मंगती को बेच कर इन्हें भारत में पहुंची और वहां जाकर के कहा कि वारे बेटा धन्य है आपका माता पिता, धन्य है, अरे तुम दुई छोरा और अतरो बड़ो भारत मचाई रहा हो, अतरी बड़ी फौज को मुकाबलो करी रहा हो। उनने के बेटा हूँ दान मांगो आइए, उनने के मांग, हम तो दान देवाला में से खानदानी दान देता है, मारा दादाजी लाखों का दान लुटावे, मारी माँ साड़ू सदा भरत बांटे, हमारा घर तो दान की लेन लगी रे, मांग कही जावे। उनने के मांगो तो सही। शक्ति ने मन में विचार करा कि सुनिए कहीं दूसरा का माथा कटाड़ दूं, इनकी तलाश तो करूं कि का छोरा है, इनका माँ बाप कौन है, नहीं तो कोई दूसरा आसपास का लड़वाई जो हो। उसी समय वह शक्ति रानी जयमती दुई बालक से कह रही है कि बेटा अरे रत्ना रे नाबा के ये मुनि तेरे संग बालक नागे रत्ना जयमती पूछ रही कौन नगर के रहने वाले, क्या है नाम पिता का, कौन नगर के रहने वाले, क्या है नाम पिता का, मत गमाने जब पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, आपके माता पिता का नाम क्या है और बड़े ताकतवर हो युद्ध में, बेटा अपना परिचय बताओ। दोनों राजकुमारों ने कहा गोठ नगर के रहने वाले, नया भी नाम पिता का, नगर के रहने वाले, नया नाम पिता का, तू गुजरी का पूज्य पुरवलो,
सच्चिदानंद भगवान की। जब शक्ति स्वरूपा ने उनका परिचय पूछा तो दोनों राजकुमार ने अपना परिचय बताया कि नया जी नाम मारा पिताजी को है, नेतु गुजरी मारी माँ को नाम है, और गुजर जाति कहा उस शक्ति ने की कही जो नेतु गुजरी कल अपन काकड़ पे से झगड़ो करती थी, ओकाज बालक है तो सिरु गणेश न्यासेच करा। उसने कहा कि वारे बेटा, लड़वा में तो बड़ा बांका हो, दान देवा में कैसा हो? बोले दान देवा में भी ऐसा था जैसा लड़वा में बांका। शक्ति ने की कि असतने वो मांगो तब मना कर दो। बोले कि अगर तू मांगे न हम नटा तो हमारी माँ को दूध लाजे, तू तो मांग जो चाहे मांगी ले, हम भारत में भी दान दे दांगा है ना। तो जी के दान देवे की आदत पड़ेगी नहीं, तो तम जदे मांगो जदे दे देगा, और जी के नहीं देनो है तो तम आई से जाओ तो भी आएगा गेट से वही निकली जाएगा, नहीं देगा, क्योंकि आदत में नहीं है, नहीं खानदान में रिवाज नहीं है देवा। उसी समय दोनों भाइयों से कहा कि बेटा हूँ मांगू दोगा? बोले निदाते या जमीन माता जामनी दे सूरज मारी साग भरे, मांग मांग करके देख। उसने कहा कि बेटा तुम्हारा दुई का शीश काटे के दान में दे दो मारे। अब जैसे शीश का नाम लिया छोरा उन दूजवा लग गया, छोटा छोटा छोरा है, दूजवा लग गए। उनने की के माँ हम थारे दान में जरूर दांगा, लेकिन तू मंगती नहीं है, तू बूढ़ी नहीं है, तो अपना रूप में आ। उसी समय वह देवी प्रकट हुई, राणा जी की कुल देवी प्रकट हुई। उनने की के मैं हूँ। उनने की के क्यों हमारा शीश काय में चाहिए, क्यों मांगया? अरे हाथी मांगती, घोड़ा मांगती, गाया मांगती, धन मांगती, तूने शीश क्यों मांगया? उनने की के बेटा हूँ भगवान से आदेश ले है यानी बगड़ावत वंश के खत्म करी के दूंगा। उनने की के कोई बात नहीं, अब हमने हाँ कर ली तो मना तो करांगा नहीं। उसी समय दुई भाई तलवार को प्रणाम किया, वहां से अपने माता पिता को प्रणाम किया और कही दी कि माँ थारो दूध नहीं लजायो है, न्या भी मांगता है या मांगवा बोले तो न्या भी हमने दान दे दियो है। उसी समय सिर काट करके हवाले कर दिया। अब जब ये बात ने तो गुजरी को पता चली कि मेरे दोनों बच्चे मारे गए हैं और सासू की सासू जीवे और बहुवर्ण सती होवेगा, छोटी छोटी बहुवर्ण सती होवेगा। उसी समय नेतु गुजरी को जब ये पता चला कि मारा दुई बालक मारा गया, नेतु गुजरी घबराई थर थर तुझे और अपनी सासू से जेने कही दी के सासू जी पण थारो तो पण दूध वो सासू जी मारी लादी वो गायो तो भाई लादी गायो अरे दूध कोट का
जब नेतु गोदरी ने अपनी सास से कहा कि सासू जी मारा दूध तो उभरी गयो, मारा जाया तो भारत में बनी गया, लेकिन सासू जी तमारो दूध लाजी गयो। बोले क्यों? बोले कि तमारा जाया तमारा लाल नया जी की कही है, तमारा जाया लाल डूंगर में बागी गया राणा की भोज देखी ने उनने की के कई बात करे। बोले हाँ। उसी समय नेतु गुजरी की सास का स्तन से दूध की धार चली तो पत्थर पटवा लगी गया। उनने के नेतु मैंने ऐसा दूध पाया मारा चोरा के, और अगर वो डूंगर में भागी जावे तो गजब हो जावे। जा महल में जाने जगाड़ू सोयो है। उसी समय नेतु गुजरी महल में आती है और कुंवर नया जी को जो है जगाती है, और उसी समय अपना पति से कहती है कि कंता कई सुपर नींद सूता। बोले क्यों? बोले कि रानी जाया वह तो सूती घर में, लेकिन भारत में चीरो खारी नदी पे। बोले क्यों? बोले कि राणा जी की फौज आई है और मारा दुई बेटा जगह जगरू भारत में मारा गया है। ये बात जब नया जी ने सुनी तो नया जी का शरीर कांप गया। उनने की करने की ला मारा सापो तलवार भाला बरछीला। उसी समय कुंवर नया जी ने साथी शस्त्र बांध लिया, और साथी शस्त्र बांध करके कुंवर नया जी जो है युद्ध के लिए निकले। अब निकलिया तो अपना गुरु का आश्रम पे गया। गुरु से की के बाबा जी मारे लड़वा के आज्ञा दो, हूँ भारत लड़वा जाऊं। उनने की के बेटा मैंने राणा जी के वचन दे दियो कि हूँ थारी तरफ से तो लड़वा चलूंगा नहीं, लेकिन अगर तू शाम सवेरे मारी दूनी पे आवेगा तो जो मार से बनेगा वह थारी मदद करूंगा, लेकिन पत्नी के वेद मत दीजिए, तीरिया के वेद मत दीजिए। बोले कि ठीक है। अब उसी समय कुंवर नया जी लड़वा का लिए गया। अब नया जी ने ऐसो भारत मचायो कि कई मनक रोज मरे। नया जी के भी तलवार भाला बंशी लागे, लेकिन इनका गुरु की कृपा कैसी कि जब शाम का समय आवे तो अपना गुरु के प्रणाम करे। जैसे ही गुरु कमंडल में से जल ले और अभिमंत्रित करके छीटे और एक गोला फेरे तो इनकी कंचन जैसी काया हो जाए। अब रोज ऐसा होवे, रोज राणा जी की फौज मरे। अब यार रानी जो जयमती रही है, ध्यान से सुनना, ना तो राणा की रानी है और ना
बगड़ावतों की रानी। अब यार रानी जयमती मन में विचार करे कि यो नयो जो अकेला भारी पड़े इतनी बड़ी फौज पे, और अगर ये 23 ये भी जावेगा तो हार अपनी होवेगा। कहीं ना कहीं षड्यंत्र करूं तो यार रानी जयमती ने कहीं करो कि साड़ू माता बनेगी, साड़ू जैसा वेश कर लो, क्योंकि यह तो शक्ति है, जैसो चाहे वैसो कर लेती थी। अब इन्हें साड़ू माता को वेश कर लो और नेतु गुदरी के पास में पहुंची, और नेतु गुदरी से की के नेतु गुदरी मारा देवर और थारा पति। बोले हाँ। बोले रोज लड़े रोज मनक मरे, लेकिन राणा जी की फौज मरी रही और ये मारो देवर अकेलो मार नहीं खावे, एक तलवार को भी फलदो नहीं पड़े। तू पूछे तो सही, ऐसी काकी जड़ी खाई, ऐसी काकी बूटी खाई है। उन्होंने की के पूछूंगा आवा तो सांझे। अब जैसे ही शाम के युद्ध विराम हुआ और नया जी घर आए तो नेतु गुजरी ने अपना पति से की के कंता राणा जी के तुम्हारे लड़ाई हुई रही है, रोज राणा जी की फौज मरी रही है, लेकिन तुम्हारे तलवार को फलदो भी नहीं पड़ी रही है, कई कारण है। उनने की के यह बात नहीं कुआ, यह बात मत पूछे। बोले कि नहीं कहनी पड़ेगा। अब राज हट बाल हट तेरिया हट, हट के आगे नया जी झुक गए। उनने की के देख ले तू मत पूछे। बोले कि वो कोई से भी नहीं कुआ, तब मारे कही दो। उनने की के देख तो हमारा गुरु की कृपा है। कई कृपा है गुरु की। बोले कि गुरु की यह कृपा है कि उनकी सांझ के समय उनकी धूनी पे आऊं तो तलवार से लागे तो मारे भी है, भाला बर्छी सब लागे, लेकिन जैसे गुरु जल लेकर के मारा अपने छींटे गोड़ो फेरे तो 6 मन लोयो खरी जावे खर से और मारा शरीर सुंदर काया हो जावे। अब देखो दे दियो नहीं भेद, ऐसा कितना राम अवतार ले ले रावण नहीं मरतो है, लेकिन विभीषण ने की कि नाभि में अमृत कलश से न्या बाण मारो तो घर का भेदी लंका है ना। आज रानी साहब के भेद दे दिया। अब जब भेद दे दो और अणका मन में कभी बात टकी है? इनके कर्ण का शराप है कि कहीं की भी बात अपना दिल में नहीं रखी सकती। आज जब शराप दे दिया कह दिया और नया जी लड़वा कर लिए गया और दूसरे दिन यह शक्ति फेर गई, पूछी कि कहीं आयो क्यों नहीं लागे उनके? अरे बोले उनका गुरु की कृपा है। बोले कहीं ये गुरु की कृपा? बोले कि उनका कहना कमंडल में जल बतावे और एक गोड़ो है वो फेरे तो ये कंचन जैसी काया हो गई। अब भेद जान लिया शक्ति ने। अब भेद जान करके यह शक्ति बिल्ली बनेगी और बिल्ली बनी ने गई और बिल्ली बनी ने गई और वो कमंडल को जल ढोल दियो और वो गोड़ो भी फेंकी दियो। अब दूसरा दिन नया जी जब लड़ी ने आया तो शरीर पूरा कटो पटो पड़ो है, खून की धारा बह रही है, बोले ही नहीं रही है। गुरु से की के गुरु जी जल्दी मारे ठीक करो। अब गुरु जी ने देखो तो ना तो कमंडल में जल और ना गोड़ो। अब गुरु जी ने अपना ध्यान लगा करके देखा, उनने कही दी के बेटा अबे मारा बस की बात नहीं है, अब जा गए। बोले क्यों? बोले कि तूने तिरिया के भेद दे दियो और मैंने थारे की थी के घरवाली के भेद मत दीजिए। अब मैं हूँ थारे ठीक नहीं करी सकूं और नया जी अब तुम्हारो समय भी आई गयो बेटा, हूँ कब तक मदद करूँ, है ना। अब जब समय जावेली तो ना तो भगवान करे, ना हनुमान जी करे, ना राम जी करे, ना देव नारायण भगवान करे, कोई की भी ताकत नहीं है कि समय आई गयो तो अपने जीवता कर दे। जानो तो पड़ेगा क्योंकि समय दे गयो और अणके भी तो जानो पड़ियो, जिन्हें अवतार जो सगला देवता के भी जानो पड़ियो तो तम न हूँ काका के मुझे जानो तो पड़ेगा। जैसे ही यहाँ उसी समय नया जी की मदद नहीं करी तो नया जी रात्रि का समय घर आया और हेला का ऊपर हेला करे। अब सगड़ा भाई अपना अपना को रोड में सोता है, आराम से खूटी तानी तानी ने सोता है। अब नया जी हेला के ऊपर हेला करे लेकिन कोई फाटक नहीं खोले। नया जी के मन में विचार आयो पण काका तो पण बाबा रे बाहिर गुरु बदली रखायो।
पहेला को पहेला करे कोई फाटक नहीं खोले। नया जी की शरीर से उनने कहा कि काका बाबा बदली गया ने बदलेगी घरा किनार, आज कोई फाटक नहीं खोले। उसी समय नया जी की आवाज को सवई भोज की घोड़ी पहचान गई और वो घोड़ी बावड़ी आवाज पहचानी तो ने जो महल में बंधी हुई थी, गुड़साल में बंधी हुई थी, तो जो पांव बंधे हुआ था पांव की पछाटों तोड़ दी और जोर जोर से दीवालों पे पांव ठोकवा लगी। उसे माता साधु की नींद खुली। साधु की नींद खुली। साधु ने अपना पति सभी भोज के जगाया। उनने की के घोड़ी ताजना तोड़ी रही, पायड़ा तोड़ी रही है, आप जल्दी उठो, मारा देवर लड़वा गया लेकिन आया नहीं है। उसी समय सभी भोज महाराज उठा, देखे तो शेरी में चौक में कुंवर नया जी घोड़ा को पर उल्टा लटका हुआ है और खून की धारा बह रही है। उनने की के नया जी यो कहीं हो, तू अतरो ताकतवर अतरो सूरवीर आदमी और घोड़ा पे पड़ियो। उनने की के दादा मने तेरिया के भेद दे दियो है और अब मारो जीना मुश्किल है, अबे नहीं बचूंगा। उनने की के चिंता मत कर, चल चला। उसी समय तेवीसी भाई अपना अपना घोड़ा पे सवार हुआ और सवार होकर के अपने कुल गुरु के आश्रम पर गए और आश्रम पर जाकर के गुरु से निवेदन करा कि बाबा जी अब हम लड़वा जावा, आज्ञा दे दो। उनने की के बेटा काकड़ बांधी झोपड़ी और ढीला खींचा जीड़, अब कॉल करार तुम्हारा परवैया है, अब तुम जई रहो, अब पाछा गोठाड़ी नहीं आओ। बोले कि ठीक है गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम करके वहां से चले। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम अगर भारत में मारा गया तो जो गुजरी सती होए उनके तो सती होवा दीजिए, और अगर कहीं की नहीं होवे डरे ओके जबरन पाल दीजिए पुलादरी ने, ऐसा नहीं होवे कि हमारे मरिया का बाद कोई हमारी गुजरी को हाथ पकड़ ले। बोले कि ठीक है। अब वहां से बगड़ा बतौन भारत में पहुंचा और सभी भोज ने अपना भाई की तरफ देखा तो क्रोध के कारण वो क्रोध को खांडो चंद्रवंती खांडो खींचो, और जैसे खांडा खींचो जैसे आकाश में बिजली कड़के ऐसे खांडो कड़के। अब जब खांडो कड़के और यार रानी जयमती महल में सोई थी, भागी दौड़ी रहेगी भारत में। उन्होंने के ठहरो। बोले क्यों? बोले कि बगड़ा बतौन तमने की थी कि खांडो हाथ में नहीं लांगा और आज या खांडो तलवार हाथ में ले लिए, हूँ जो मांगू दे दो। बोले मांग कहीं जावे? बोले कि अब तुम्हारा सबका शीश दान में दे दो। उसी समय बगड़ा बतौन ने की कि अपन समझता था कि यह साधारण रानी है, लेकिन या तो रानी जयमती है या तो अपना माथा कटावाई थी। उसी समय बगड़ा बतौन ने एक पल की देर नहीं करी, तुरंत अपना सिर काट काट करके उस शक्ति का हवाले कर दिया। अब जब सिर काट दिया, नया जी ने भी अपनो सिर काटी दियो तो नया जी का सीना में आ गई तो नेत्र रह गया। अब वो रुंड बागो भरे खाली भारत में, और या रानी जयमती सबका मुंड की माला पेरी ने भगवान की बैकुंठ में चली गई और भगवान से जाकर के की कि लो मारी माला, जो मारो अपमान करे तो मारी माला पेरी थी, उनका मुंड की माला पेरी नहीं की प्रभु, और तुम्हारो भी प्राण पूरो कर दियो। भगवान ने की के देवी मने थारे यानी की थी कि तू घोड़ में से झाड़का काटिया दे, मने तो यूं की थी कि उनको गर्भ कम कर दी जाए, लेकिन तुरंत तो उनका ऐसा सत्य पुरुष का माथा कटाई दिया, ऐसा वीर पुरुष का शीश कटाई दिया। तुम्हारी नौजर से ओझल हुई जा यहाँ से भाग। बोले कि अब हूँ कहाँ जाऊंगा, हूँ कहाँ जाऊंगा? बोले जा खेड़े खेड़े हनुमान जी रहेगा, वहां लोग थारे चावंडा का नाम से ठीक है। अब यह शक्ति वहां से चली, भारत में सबका मुंडन फेंक दिया है, जो सिर कटिया हुआ था सब फेंक दिया, और वहां माता साडोर ने तो गुजरी आई। उनने देखियो कि आज तो भारत में कागला उड़ी रहा, ना ढोल बाजे ना नगारा बाजे, खारी नदी पे कई युद्ध विराम हुई का कहीं हो। उनने की के चला तो सही देखा तो नेतु गुजरी और माता साडू भारत में पहुंचेगी खारी नदी पे। वहां जाकर के देखा तो कई लाश पड़ी है, सगड़ा बगड़ा बतौड़ का माथा कोई को वहां पड़ियो कोई को वहां पड़ियो, सगड़ा कटा हुआ पड़िया है। उसी समय जब देवर को देखा तो देवर को खाली धड़ लड़ी जो है, उनने कह रे देवर गणो मत लड़ी, गणो लड़वा से राक्षस बाजेगा, और अगर थारे शीश हो तो थारे तिलक करती, लेकिन अब थारे तिलक भी कहाँ करूं? तो कटियो शीश बोलियो है, कटा हुआ शीश बोला है, जैसे मेघनाथ का बोला था। इसी प्रकार ये शीश बोला है कि कौशल्या कहूं के कुंता तू धर्म की माँ, अरे माता साडू तू भंवर दला में आएगी,
या तिलक कर दे। उसी समय माता साडू ने कालजा को तिलक करा और देवर की तलवार छोड़ी और आरती करी। वो धड़ भी जमीन पे गिरी। अब सगड़ा का भाई और का शीश गिरा हुआ पड़ा है। उसी समय माता साडू ने तो गुजरी गांव में आई और सबसे कही थी कि अपना पति और भारत में मारा गया है, सत्यवाह की तैयारी कर लो। सत्यवाह का अब सगड़ी गुजरी और सत्यवाह की तैयारी करे तो नेतू बैठी बैठी रुई रही है। उनने की कि क्यों तू क्यों रवे? बोले कि तुम सब सत्य होगा, अब अणी गोठा में हूँ अकेली कहीं करूंगा। बोले क्यों तू सती नहीं होगा? बोले कि सती तो हूँ लेकिन मारे 6 महीना को गर्भ है और गर्भवती स्त्री सती नहीं हुई सके। उनने की के काम कर अपना गुरु करने जा। अपना गुरु भगवान शिवे माजा आश्रम पे गई। नेतू गुजरी ने अपना गुरु को प्रणाम किया और की कि बाबा जी हूँ सत्यवाह लाए जाऊं लेकिन मारे 6 महीना को गर्भ है, अब सती कैसे हूं? थोड़ा थोड़ा ही खस की मैं सती कैसे हूं? उसी समय पे उन्होंने कह दिया कि नेतू गुजरी ले या तलवार ले और तलवार से अपना पेट चीर ले और ये गर्भ को बालक मारे दे दे। बोले कि ठीक है। उसी समय नेतू गुजरी ने अपना पेट चीर दिया और पेट चीर करके जो है गर्भ का बालक नैन जी का जो था बाबा जी को दे दिया। जैसे ही नैन जी की पत्नी ने नेतू गुजरी ने अपना पेट चीरा और गर्भ का बालक बाबा रूपनाथ के हवाले कर दिया। बोले कि आबे के तम संभाल दो और नेतू गुजरी ने अपना लुगड़ा से अपना पेट बांध लियो है और सत्यवाह की तैयारी करी दी है। अब जब सत्यवाह की तैयारी करे उसी समय जो 7वां नंबर का इनका भाई है जिनको नाम है महारावत, इनकी पत्नी को नाम है सती सालवन। वह माँ अपना बेटा के दूध पी रही है और बेटा के दूध पाती जावे रोती जावे और कहीं कहीं नहीं। पड़वा दूज को जन्म लियो लाडला, ये जन्म्यो थर थावर कीरा। ये अरे के सबलाई तू बूढ़ा जी तारो पालन रे अब के बराड के बराड कि पड़वा दूज को जन्म्यो मारा बूढ़ा जी जन्म्यो थर थावर की राह। अब के संभलऊ थारो पालनो ने के भरे तू सा। अब हूँ सत्य हुआ जाऊं तो थारे कौन रखेगा यार? थारा पिता भारत में मारिया गया और वो भी सती हुई जाऊंगा तब थारे कौन संभालेगा? और अगर नहीं सती हूँ तो पति को साथ छूटे और अगर सत्य हूं तो बेटा को साथ छूटे। उसी समय उस छोटा सा बालक ने आकाशवाणी करी कि माँ
तुम्हारा पिता का साथे सती हो और मत बेटा से मोह मत करे। अरे माँ बेकुंठ का गेला बुहार ले थारा पति का लार और धरती के जेले जा मारो पाल लो सूरज भरे मारे साग। मत छोड़े मतवाला को साथ पति को साथ मत छोड़े। आकाशवाणी हुई बालक ने आकाशवाणी कर दी। उसी समय वह धरती माता के पाल लो जेले जो और सती सालवन भी सती हुआ के लिए सती हुआ का लिए सब चली है। अब ढोल नगारा बाजवा लगा और सब सती माताओं सबके सत उभरी जो तो जो धूल फेंके तो गुलाल वाला गी है और गोबर उछाल दे तो नारियल वाला गी गया है। सती हुआ का लिए सतीवाड़ा में जाइए और कई बात पड़े हैं। अरे हरिया दंड कटई देना पा उनका ग्वाल उनसे की 1444 ग्वाल था। अरे हरिया दंड कटई दे ना पा अरे सीता जुलई दे मारी हरिया कटई दे उसी समय नापा ग्वालों से की कि दादा हमारी चिता तैयार करो खारी नदी पे चंदन काटिंग चिता तैयार कर दो। तो सगला नापा ग्वालों बिड़ा सबकी चिता उनके तैयार कर दी और सभी मातृ शक्तियों ने अपना अपना पति का शीश ढूंढ लिया है और शीश ढूंढ करके अपनी अपनी गोद में ले लिया और सूरज सामा हाथ जोड़ा और सब सत्योवा लागी है। अब माता साधु सत्योवा लागा आकाशवाणी हुई कि माँ तू सती मत हो, तू थोड़ा धैर्य धर माँ, तू सती मत हो, तू थारा करे अवतार लो। माता साधु ने नहीं सुनी, बोला नहीं पति को साथ छूटे सती हवा की तैयारी करी रही है। उसी समय भगवान ने सोचे कि अगर यह सती हुई तो मने के वचन दियो मारो वचन झूठो ही जाएगा। माता साधु को सत खींच लिया भगवान ने। अब माता साधु को सत उतरी गयो। जब धूलो फेंके तो धूलो जोवे, गोबर फेंके तो गोबर जावे। माता साधु का सत उतर गया, लेकिन सब मात्र शक्तियां अपने अपने पतियों के साथ में सती हो जाती है। और सती होने के बाद में अब खेड़ा में लूट मचवा लगी। बगड़ावत तो बना देने को काम हुई क्यों, अब लूट मचेगी। तो बगड़ावत का हाथी घोड़ा गाया बेचा ऊंट लुटावा लगा। तो बगड़ावत को जे मंगलो हाथी जो थो जिका कोया में काजल रे गला में गोगर माल ई पिलोदा का कुमार लूटी के जाएगा। बगड़ावत की घोड़ी बावली बोरट बछेरी जो थी वी भीलवाड़ा का भील जाएगा। जो सवई भोज महाराज की घोड़ी बावली जो हवा में उड़ती थी वो के दया सामंत सावेर में लेकर के चला गया। अब देखते देखते नगर लुटे जो है। अब जैसे नगर लुटानो सब सामान लुटी लो। राणा दुर्जन साले बगड़ावतों को रंजीत नगारो गोर कटवा के झूल कांस अंबावाड़ी जाजामोन लुटी ली है। अब बना देने को काम जी के जो समझ में आवे वो लूटो। अब जब लूटते लूटते सब लूट गया। जब देखा एक छोटा सा बालक रो रहा है। अब जब छोटा सा बालक रोते हुए राणा जी ने देखा, उसी समय इनका जो साला है जो चांदा रोल का रेवाड़ा जो सांकड़ा कोत का है, सांकड़ा ने की के जाजी ये एक बालक बची गया
एके भी मार दो, हाथी चढ़ाओ। तो जैसे हाथी उन्हें बालक पे चढ़ायो तो हाथी ने पांव अपना ऐसे कर लिया। हाथी ने उस बालक को सूंड में लेकर के राणा जी की गोद में फेंक दिया। राणा जी ने सोचो कि भेरी को बालक ने मारा, घोड़ा में फेंक्यो, सल्ला पे फेंकी दो। लेकिन जैसे ही बालक को फेंका वो मुस्कुरा रहा है, हंसी रहे। इनका साला की जाजियो बालक साधारण नहीं है। एक काम करो, एक अपना बेटो बने लो, तुम्हारे औलाद भी नहीं है तो अपना बेटो बने लो। तो उसी समय भगवान भोला जी जो लक्ष्मण के अवतार है, इनको बेटा बनाया जा रहा है। तो राणा जी कहीं करी गया, आंगली काटी ने बेटो बनावा, राखो खांडेरा वे कोना, और सातल बेरी ने काटी दी आंगली रे, अरे पाताल गिरी है जा, पाताल गिरी है जा। जो है बगड़ावत का लाल के, जो है महारावत का लाल के, सातल ने काटी दी आंगली, पाताल ने चीरी दी जा, और आंगली काटी ने बेटो बने दियो, धर दियो खांडे राव नाम, और गुर्जर को रजपूत कर लियो, और लैया राणा की राण। अब बड़ी बालक के भी ले गया। अब बगड़ावत का खेड़ा में कोई नहीं बचियो, लूट मची गई है। और उसी समय केवल माता साधु सती नारी अकेली, और एक हीरा नाम की दासी, दो बचे, बाकी बगड़ावत को सब लूटी चुको। अब जब अन्न धन हाथी घोड़ा सब लूट गया, अब माता साधु अकेली विधवा नारी अपना कैसे जीवन यापन करे। तो जिया बिना देह नदी बिना बारी, तेसी नाथ पुरुष बिन नारी। बिना जीव की देह अच्छी नहीं लगी, बिना पानी की नदी शोभा से हीन हो जावे। इसी प्रकार एक विधवा नारी का जीवन भी एक खाली नदी की तरह हो जाता है। तो आज साधु गुजरी भगवान का भरोसे अपना जीवन जीवे, और सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगा आए। माता साधु अपना सत कर्म करती रही और भगवान का भजन पूजन करे और अपना जीवन के जैसे तैसे गुजारने लगी। अब कुछ समय के बाद में 12 साल बाद हो गए, 12 साल तक ईश्वर आराधना करी। अब देखो भक्ति धीरे धीरे पाके, अपन सोचा कि आज पौधो लगाए ना, आज फल आई जाए तो आवे, इंतजार तो करना पड़े। जैसे अपन ने सोयाबीन लगाया तो ऐसा तो नहीं कि आज बोया काल सीढ़ी से बोया फरुगदन काटवा लगी जावा, धीरे धीरे फल आवे। तो धीरे धीरे रे मना
धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को ऋतु आया फल, समय के बाद में फल मिलता है। तो इसी प्रकार भक्ति है, इसी प्रकार हमारा दान पुण्य है। अपन सोचा कि आज अपन ने 100-200 रुपया दान कर दिया अन कालज फल मिले, ऐसा नहीं, धीरे धीरे मिलेगा। तो आप धीरे धीरे भक्ति करते जाओ तो आपके फल मिल जाएगा। और हमेशा भक्ति कड़वी लागे साहब, जैसे अपन सब किसान लोग अपन ने भी छोटी छोटी केरी आवे नहीं आंबा पे और भी खावा तो भी कड़वी लागे, तो शुरू में खावा भी कड़वी लागे और धीरे धीरे बीज केरी बड़ी हुआ का बाद में फिर चटनी बटवा लागी जाए, कचुमर बटवा लागी जाए। तो इसी प्रकार शुरू में भक्ति करो तो कड़वी लागेगा, फिर खाटी लागेगा, और फिर भी नहीं छोड़ी भक्ति के तो फिर चिपटा गड़वा लागी जाए, फिर साग गड़वा लागी जाए, है ना। फिर आंबा के उतार ले, फिर भक्ति पक गई, फिर भक्ति पाके बाद फिर कहीं टेंशन नहीं, कहीं डर नहीं, क्यों कि भक्ति पाकेगी। लेकिन अपन ने देखो कि जैसे आंबा अपन ने उतारिया अन गोदड़ा गाबा में खाकरा में उनके पत्ता में दबाड़ दा, अन 8 दिन के 7 दिन बाद वह पाल निकाला नहीं। जो समय पे अगर पाल निकाल ली है तो रिश्तेदार के यहाँ भी आम पहुंची जाएगा, नातादारों के भी आम पहुंचे दोगा, बेन बेटी के भी पहुंचे दोगा, अन घरे भी रोटी से खाओगा, है नी। अगर समय पे निकाल लिया तो, और अगर वाच पाल है अन 2-4 दिन और पड़ी रहवा दो तो फिर कहीं जाएगा पाल पे से उतरी जाए। और जब पाल पे से उतरी जाए वो कहाँ फेंका उकलडा पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी पाल पे से मत उतर जो, नहीं तो कहीं बखत नहीं रहेगा, गांव में इज्जत नहीं रहेगा, समाज में इज्जत नहीं रहेगा। क्यों? लोग न्यू कहेगा कि पाल पे से उतरी है। तो इसलिए पाल पे से मत उतरी जाए। आज पाल पे से उतरने का मतलब है कि अहंकार कि हूँ अतरो बड़ो भगत है, कि हूँ अतरो बड़ो दानी है, कि हूँ अतरो बड़ो ज्ञानी है। हम आप कुछ नहीं है। आज माता साधु अकेली 12 वर्ष तक भगवान का पूजन पाठ करती रही, जब तक करती रही सब कुछ लुटने के बाद में भी ईश्वर आराधना नहीं छोड़ी। जानेगा कोई जानन हारा, वो तो है केवल एक प्रेम प्यारा। तो साधु गुजरी 12 साल से भक्ति करे और आज रात्रि में माता के सपनों आयो, और जैसे सपना आयो तो सपना में एक बालक खिलाड़ी, सपना में बालक के खिलाड़ियों और हीरा से के हीरा आज मारे ऐसो सपना आयो। बोले कैसो सपना आयो? कसो तड़े ने खावे कंकर फूटी कवल पांगेया, अरे तांबा सरी में प्रकाश, अरे कवल फूल में लाल के लाडियो, अरे नारी वगो जागा किसी को जागा। को रात में सपना सुनाया माता साधु ने और कह दिया कि हमारे रात कैसो सपना आयो। बोले कैसो सपना आयो? बोले जाने कंकर बूढ़ी ने केवल पांगरे तामेश्वर में प्रकाश हुआ और जाने एक फूल में से बालक मारे मलियो। तो हीरा मजाक करे, हाँ से क्यों
ये संसारी ऐसा है कि निर्धन को सब जगह हंसे परा परी की रीत। गरीब आदमी की सब मजाक करेगा नहीं करेगा, मजाक करेगा, ठट्टा करेगा। तो हीरा माता साडू की मजाक करी रही, ठट्टा करी रही। बोले कि माँ तू बेंडी हुई कहीं, अरे पागल हुई बुढ़ापा में। बोले क्यों? बोले कि माँ तू जन्म की बांझड़ी, जब थारा पति था जदे भी तू बांझती, तो तू जन्म की बांझड़ी अब हुई रांडी रांडा, अब तू विधवा हुई है। और थारे ऐसा सपना आवे, थारो सपनो झूठो है। अरे एडो टेढ़ो कहीं तूने ढोलियो ढालियो छाती पे रही गयो हाथ, इसलिए थारे सपनो आयो माजो गलती रात।